नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। रात के 9 बज रहे हैं। काबुल में मरीज अपनी प्रेयर ख़त्म कर रहे हैं। हॉस्पिटल की दीवार के अंदर 400 लोग नशा छुड़ाने आए हैं। तबाही की कोई उम्मीद नहीं है और 3 धमाके एक के बाद एक। ओमेड रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल 2000 बेड्स वाला सरकारी अस्पताल जल रहा है। धुआं आसमान तक पहुंच रहा है और एक आदमी जो वहाँ था, नाम अहमद, बाद में कहता है 400 लोग मार दिए गए, 265 लोग जख्मी। अफगानिस्तान कहता है पाकिस्तान ने ये किया। पाकिस्तान कहता है हमने हॉस्पिटल को टारगेट नहीं किया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये हमारा भी मसला है। 16 मार्च 2026 रात के 9 बजे लोकल टाइम अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स किए। साथ ही नंगरहर प्रोविंस पे भी इस्लामाबाद का दावा था हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन काबुल में जो जगह ब्लास्ट हुआ वो अमीड अस्पताल था, एक गवर्नमेंट रन ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर। 2000 बेड्स वहाँ मरीज थे, कॉमन लोग थे जो नशा छुड़ाने गए थे। अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अब्दुल मातिन ने कंफर्म किया 408 लोग मारे गए, 265 जख्मी। एएफपी के रिपोर्टर्स ने खुद अपनी आंखों से 30 लाशें निकाली जाते देखी। हजारों के रिलेटिव्स साइट पे पहुंचे अपने लोगों को ढूंढने। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल, एक इंटरनेशनल एनजीओ, उनके लोग वहां पहुंचे। उन्होंने कहा हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस डेड एंड इंजर्ड, वी सॉ इट आवरसेल्व्स। यूएन वुमेन की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सुसान फर्गुसन ने न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा मैंने खुद वो जगह गाड़ी से देखी, सीन डेवेस्टेटिंग था। वहाँ फैमिलीज थी अपने लोगों की तलाश में। पाकिस्तान ने इमीडिएटली जवाब दिया। पीएम शहबाज शरीफ के स्पोक पर्सन मुशर्रफ जैदी ने कहा हमने कोई अस्पताल टारगेट नहीं किया, ये झूठ है, हमारी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान का दावा था उन्होंने कैंप फिनिक्स को टारगेट किया, एक मिलिट्री एम्यूनिशन स्टोरेज साइट। उन्होंने कहा सेकेंडरी डेटोनेशंस क्लियरली दिखाते हैं कि वहाँ एमओ डेपोट था, मतलब हॉस्पिटल में गोला बारूद था, अगर पाकिस्तान सच कह रहा है तो। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी ने कहा पाकिस्तान के इरादे पे हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये था एक डेवेस्टेटिंग दिन, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। इस तक पहुंचने की एक लंबी कहानी है। ये जंग एक दिन में नहीं आई, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2600 किलोमीटर की एक सीमा है जिसे दुरन लाइन कहते हैं। 1893 में अंग्रेज हुकूमत ने इसको बनाई थी। अफगानिस्तान ने कभी ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। यही प्रॉब्लम की जड़ है। पाकिस्तान का मेन कंप्लेंट है अफगानिस्तान की जमीन पे एक ग्रुप रहता है जिसका नाम है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी तालिबान है। ये पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करता है, सोल्जर्स को मारता है, सिविलियंस को भी मारता है। इस्लामाबाद का आरोप है। अफगानिस्तान तालिबान इन्हें शेल्टर दे रहा है। अफगान तालिबान कहता है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को अपने अंदर देखना चाहिए। अब आओ 2026 पे। जनवरी से फरवरी 2026 में पाकिस्तान में बैक टू बैक टेरर अटैक्स हुए। इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में 6 फरवरी को सुसाइड बॉम्बिंग हुई, 36 लोग मारे गए। बजौर में 16 फरवरी को एक चेक पॉइंट पे अटैक हुआ, 11 सोल्जर्स और एक बच्चा मारा गया। पाकिस्तान की पेशेंस ख़त्म होती जा रही थी। 19 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान एम्बेसडर को समन किया, वार्निंग दी अगर तालिबान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम लेंगे। 21 फरवरी की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार पक्तिका खोस्ट में एयर स्ट्राइक्स किए।
सिविलियंस की मौत हुई। अफगान तालिबान ने कहा ये हमारी सॉवरेनिटी की उल्लंघना है। अफगानिस्तान ने जवाब दिया अपने अटैक से। पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया ओपन वॉर। ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन गजब लिल हक। कतर ने अक्टूबर 2025 में सीज फायर कराया था, वो टूट गया। चाइना ने अपने स्पेशल एनवॉय भेजा था मेडिटेशन के लिए, वो भी काम नहीं आया। यूएन के डेटा के मुताबिक सिर्फ 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच 185 सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, जिसमें 56 मौत, 1,15,000 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। और फिर 16 मार्च को काबुल पे सीधा हमला, इस कॉन्फ्लिक्ट का अब तक का सबसे खतरनाक दिन। अब आते हैं उस सवाल पे जो आप सोचना चाहते हैं, इंडिया का क्या, हमारा क्या लेना देना। बहुत कुछ लेना देना है। पहली बात, इंडिया ने क्लियरली पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स की निंदा की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा यह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अग्रेशन है जो सोवरन अफगानिस्तान के अगेंस्ट है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था। इंडिया ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का खुल के सपोर्ट करा और ये पाकिस्तान को एक पूरा अलग मैसेज था। हमारा दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं, लेकिन हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा इंडिया खुद टीटीपी को सपोर्ट करता है। इंडिया का फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है क्योंकि उसका टेररिस्ट फ्रेंचाइजी अफगानिस्तान में डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये सीरियस एक्विजिशन है। पाकिस्तान बार बार कहता है तालिबान इंडिया का प्रॉक्सी बन गया है। इंडिया का अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अक्टूबर 2025 में डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हुआ। मोदी सरकार ने तालिबान डेलीगेशन को न्यू दिल्ली में वेलकम किया। पाकिस्तान को ये बहुत अनकंफर्टेबल लगा। इंडिया का अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। हिस्टोरिकली स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, पार्लियामेंट बिल्डिंग, चाबहार पोर्ट के जरिए पाकिस्तान से ट्रेड का रास्ता भी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर बढ़ जाती है तो सब खत्म। इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म, ट्रेड रूट्स खत्म और पाकिस्तान को एक एक्सक्यूज़ मिलेगा कि इंडिया ने ये सब करवाया है। अब ग्लोबल रिएक्शन देख लेते हैं क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट वैक्यूम में नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 16 मार्च को ही एक रेजोल्यूशन पास की। अफगानिस्तान से कहा तालिबान टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लो। वो रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हुआ। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन डायरेक्शन क्लियर था। पाकिस्तान के साथ था इस इशू पे। अमेरिका ने कहा हम सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, सपोर्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट तालिबान अटैक्स का। वॉशिंगटन क्लियरली पाकिस्तान की तरफ खड़ी नजर आई। चाइना ने अपना स्पेशल एनवॉय भेजा। एक हफ्ते से वो दोनों तरफ से बात कर रहा था। चाइना के लिए पाकिस्तान उसका ऑल वेदर फ्रेंड है, सीपेक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सब कुछ। लेकिन अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाइना को नहीं चाहिए। रशिया ने मीडिएशन की ऑफ़र की। दोनों कंट्रीज से कहा लड़ाई बंद करो अब। कतर ने अक्टूबर 2025 में सीज फायर कराया था। अब वो फिर डिप्लोमेटिकली एक्टिव है। एक बात नोटिस करो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया था जिसने क्लियरली पाकिस्तान की मिलिट्री एक्शंस की निंदा की और पाकिस्तान ने इंडिया को सीधा ब्लेम किया। ये एक इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक चेस गेम है। तो फाइनल सवाल, इंडिया को एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ता है। पहला, सिक्योरिटी। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर बढ़ गई तो रीजन में केओस बढ़ेगा। अलकायदा, आईएसआईएस के ग्रुप्स इस केओस का फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, एक डिस्टेबलाइज न्यूक्लियर नेबर। दूसरा, ट्रेड और कनेक्टिविटी। इंडिया अफगानिस्तान के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट बनाना चाहता था, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। अगर अफगानिस्तान में वॉर है, वो रूट ख़त्म। तीसरा, पाकिस्तान का इंडिया ब्लेम गेम।
जब पाकिस्तान कहता है इंडिया ने तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया, तो वो इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को विलन दिखाने की कोशिश कर रहा है और यूएस पार्सली इस नैरेटिव को इंडोर्स भी कर रहा है। चौथा, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की टेस्ट। हमने पाकिस्तान की निंदा की जो सही था, लेकिन हम तालिबान की ऑफिशियली सपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि तालिबान का रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स पे, वुमन पे बहुत ख़राब है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। तो आज का लेसन क्या है? 16 मार्च 2026 को एक अस्पताल में 400 लोग मार दिए गए। वो लोग नशा छुड़ाने गए थे, वो किसी की लड़ाई में नहीं थे, फिर भी वो मार दिए गए। चाहे पाकिस्तान ने इंटेंशनली किया या नहीं, वो जिंदगी वो तो गई। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुआ, सीज़ फायर की कोशिश जारी है, लेकिन दोनों तरफ से के गुरूर और दावा इतने ज़्यादा है कि ख़त्म होना आसान नहीं लगता। इंडिया के लिए ये वक्त है कि हम अपनी साउथ एशिया पॉलिसी को शार्पन करें, क्योंकि हमारी वेस्ट एशिया जल रहा है और हमारी नॉर्थ वेस्ट में ये नया वॉर शुरू हो गया। दोनों तरफ इंडिया के इंटरेस्ट दांव पे लगे हैं। इस वीडियो को लाइक करो और आपको जियोपॉलिटिक्स के एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।